नमस्कार, मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नई मैसेज के साथ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि वाइब्रेशंस को रेज़ करने का मतलब क्या है। अगर मैं देखूँ तो ये सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ हम हैं और यहाँ एक मिक्स्ड एनर्जी है जिसमें बहुत तरह का नॉइस है और उसी नॉइस के अंदर हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ वो भी बीच में मिक्स हो गया है। हम दोनों को अलग अलग कर नहीं देख पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इमेजिन करो एक बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा है जिसे आप सुनना चाहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में इतना सारा और शोर है ट्रैफिक का और चीज़ों का कि आपका वो अच्छा वाला म्यूज़िक बीच में मिक्स हो जा रहा है और आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ और इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो उस टाइम पे हमें डीपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना होता है सो दैट वी कैन कनेक्ट टू आवर सेल्स, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू दैट अलमाइटी गॉड और आगे के रास्ते के लिए हमें गाइडेंस मिल सके। इसीलिए हमारी लाइफ में शेकिंग भी आती है सो दैट हम अपनी वाइब्रेशंस को उस नॉइस से सेपरेट करके रेज कर सकें। एंड यही मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो खुद को ये कहिए कि मुझे मिनिमम 1 महीने का टाइम अपने आप को देना है बिना सेकंड थॉट दिए, और मुझे इसे कर देखना है कि हाउ डू आई फील। इसे एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्सपीरियंस या एक नया एडवेंचर समझ कर कीजिए और शुरुआत कीजिए प्रॉमिस के साथ कि आप बिना इस क्रम को तोड़े 1 महीने तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आई एम श्योर आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना चेंज आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप इसे लाइफ टाइम के लिए अडॉप्ट करना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप सिर्फ अपने आप से 1 मंथ का प्रॉमिस करके इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप उठें। ब्रह्म मुहूर्त हम सब जानते हैं अराउंड सनराइज से 96 मिनट्स बिफोर, सो अराउंड 4-4:30 आप उठ जाएं। उसी हिसाब से आप सोने का भी टाइम रखें सो दैट आप एक प्रॉपर नींद भी ले सकें। देखिए, इस टाइम में उठना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे हम पूरा रिलैक्स्ड हो चुके होता है, हमारा माइंड एकदम शांत होता है, किसी भी तरह के थॉट से हटा हुआ होता है। और ऐसे में अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हम बहुत अच्छे से फ्री ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शन हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो हम अपने दिन को ट्यून कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इसलिए सुबह का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम उठकर मेडिटेशन के लिए बैठेंगे फ्रेश होके आराम से। अगर आपको लग रहा है कि उस टाइम पे आपको भूख भी लगे तो आप खा भी लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद आप बैठिए ध्यान लगाने के लिए। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सुखासन में बैठकर आपको कोई पर्टिकुलर तरीके से मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं जो आपका मेथड है। आप मंत्रा चैंट कर सकते हैं, आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने इष्ट का ध्यान लगा सकते हैं। आप अपने श्वास के ऊपर अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं, या फिर अपने ईस्ट को
आप सजदा कर सकते हैं, वट एवर वे यू फील यू वॉन्ट टू डू, आप उस तरीके से करिए। इसका कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको इसी तरीके से ध्यान लगाना है या मेडिटेशन करना है। द थिंग इज़ you are aligning yourself to your deeper consciousness। इस पूरे materialistic वर्ड से अपने आप को हटाकर you are connected, you are trying to connect with your own, with that almighty God। तो आप इसके लिए जितना भी वक्त आप उचित समझें, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कंफर्टेबल महसूस करें, इसको स्टार्ट करें। आधा घंटा है तो ओसम है कि अगर आप इतना टाइम कर सकें। एंड उस टाइम में आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को एक जगह केंद्रित कर रहे हैं तो हम एक्चुअली अपने माइंड को ब्लैंक नहीं कर सकते किसी थॉट से, लेकिन हम उसे एक डायरेक्शन दे सकते हैं और ध्यान के थ्रू हम उसे एक डायरेक्शन देते हैं। उस दौरान आप ध्यान लगाएं। उसके बाद नेचर में आप वॉक लीजिए। नेचर में वॉक मतलब ग्रीनरी में, पार्क में, गार्डन में, वट एवर वेयर एवर यू हैव एक्सेस टू। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। खुले आकाश को देखिए, बर्ड्स को देखिए, जो भी अपने आसपास आप नेचर का कुछ भी आपको मिलता है आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम रूटीन निकालें। मैं एक्सरसाइज पर फिर दोबारा से आऊँगी कि हमें क्यों डेली करना है। आप सुबह या शाम यानी सनराइज़ के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे भी आप सनलाइट ज़रूर लें। आपकी ज़िंदगी में एक ऊर्जा भरेगा ये प्रोसेस। अब मैं बात करती हूँ कि हमें डेली एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि डेली हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिटनेस महसूस करेंगे, हम स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। उससे होगा ये कि जब हम फिट रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा दूसरी अपने आप की फ़िटनेस के लिए वरी होने के लिए। हम फिट रहेंगे तो हम ध्यान में और बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी फ़िटनेस को टाइम देना, उसके लिए टाइम देना, इसलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी है। और नॉट ओनली फिटनेस, इससे हम एक्टिव महसूस करेंगे, एक फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे, हम खुशी महसूस करेंगे, हम स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। तो डेली आपको इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट आप 1 घंटा कर रहे हैं या आधा घंटा, बट आप डेली कर रहे हैं, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप देखिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है सो दैट आपकी पूरी बॉडी में आप फिटनेस महसूस कर सकें। उसके बाद डाइट, आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट डेली 3 मील्स को अच्छे से लीजिए ताकि आप तृप्त रह सकें। आपकी बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट जिसमें ग्लूकोज, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एवरीथिंग इज़ देयर। ट्राई टू हैव दैट डाइट, फुल डाइट। और जैसे जैसे आप अलाइन करेंगे ना, आप खुद सेंस कर पाएंगे कि आपको एक्चुअली किस टाइप की ज़रूरत है। आपकी बॉडी खुद क्रेव करेगी उस चीज़ को खाने के लिए और आप उसे सेंस कर पाएंगे। प्रॉपर अमाउंट में पानी पिएं। ये सब चीज़ें हमें रोज़ करनी हैं। इसके अलावा दिन में थोड़ा टाइम की ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप अपनी पसंद की, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक़ है तो आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपको म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा है तो अपने पसंद का म्यूज़िक सुन रहे हैं, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो अपने पसंद के गाने पर डांस कर रहे हैं मस्त होकर। वेयर यू आर अलाइनिंग विद योर सेल्फ, यू आर हार्मोनाइजिंग यू विद योर सेल्फ। और
10 मिनट से आधा घंटा, और डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना वक्त है, आप थोड़ा सा टाइम क्रिएटिव चीज़ों के लिए भी निकालें। कुछ भी, जो भी करना आपको अच्छा लगता है, वो खाना बनाना हो सकता है, वो कोई आर्टिस्टिक आइटम हो सकता है, वो कलर करना हो सकता है, ड्रॉ करना हो सकता है, वेर एवर वट एवर वे यू वॉन्ट टू फील कनेक्टेड और आप उसे इंजॉय करते हैं, उस एक्टिविटी को करिए ताकि आपको क्रिएटिव फील हो। एंड बिलीव मी, ये भी आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में हेल्प करेगा। एंड एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इस दौरान किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। किसी से हमें नाराज़ नहीं होना है, किसी से हमें नेगेटिव डिस्कस नहीं करना, किसी के बारे में हमें गॉसिप नहीं करना, कुछ नहीं करना इस तरह का, और हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिए, अगर हम नेगेटिव डिस्कशंस करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी और वक्त उस चीज़ पर खर्च होता है, और फिर हमारी एनर्जी उस चीज़ को क्लीन करने में खर्च होती है। अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो उस एनर्जी को प्रिजर्व करके हम रेज़ करने में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी तरह की नेगेटिव डिस्कशन को अवॉइड करें। बी सिलेक्टिव फॉर आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ऊपर वाले के लिए ग्रेटफुल हों। आसपास जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी ज़िंदगी में, आपके सर्वाइवल में, आपके काम में आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इस नेचर को, उन सबको शुक्रिया अदा करें दिल से, मन से। आपकी ज़िंदगी एक बगीचे की तरह है, इसमें जो भी उगाएं सोच समझ कर उगाएं। क्या हम इस बगीचे में खुशबू वाले फूल नहीं खिलाना चाहेंगे, जिसकी खुशबू से हमारा मन महक उठे, और ना केवल हमारा मन बल्कि हमारे आसपास का पूरा वातावरण, है ना। इसलिए हम अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। तो प्लीज़ इसे 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।